सो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए एडवांस जावास्क्रिप्ट का जो थर्ड चैप्टर है उसका जो कंटिन्यूशन पार्ट है वो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ यहाँ पे। मतलब पार्ट वन में हम लोगों ने फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या है, फिर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या है, ये सब देखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो अभी हम लोग को आज लूपिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग देखेंगे, चैप्टर 3 एडवांस जावास्क्रिप्ट क्लास 12 HSC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सब्जेक्ट का। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को वही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक करिए वीडियो को अच्छा लगे तो, एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को बिकॉज उनको शेयर करने से आपको उनको भी हेल्प आउट होगा। ठीक है, सो देखते हैं, स्टार्ट करेंगे हम लोग। एंड कुछ कमेंट्स रहेंगे, डाउट्स रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, तो स्विच केस में देखो कैसा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल्स के हिसाब से बता देता हूँ। यहाँ पे सपोज़ ये एक बस है या ब्रिज है, सपोज़ एक मतलब जो लाइट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बोलते हैं हम लोग ब्रिजेस वगैरह, या फिर एक इलेक्ट्रिक लाइन या वायर ले लो, चलो ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होता है, मेन स्विच बोर्ड होता है, ठीक है ना। तो मेन स्विच बोर्ड होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहता है, एक फ़ैन रहता है, फिर एक ट्यूबलाइट रहता है, फिर एक कुछ तो एक सॉकेट कनेक्शन के लिए रहता है सपोज, मतलब कुछ एक, चलो टीवी पकड़ लो, हम लोगों ने टीवी लिया, लाइट लिया, फ़ैन लिया या फ्रिज ले लिया, जो भी एक पकड़ लो आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, स्विच में क्या होता है, जैसा अभी स्विच क्या करते हो आप, जब भी आप स्विच ऑन करते हो, फ़ैन का स्विच ऑन करते हो, वैसे ही आपका क्या होता है यहाँ पे फ़ैन का, यहाँ पे ये फ़ैन का स्विच मतलब फ़ैन चालू हो जाता है। जैसे ही आप इधर आप टीवी का स्विच करते हो, वैसे ही टीवी का स्विच ऑन हो जाता है, मतलब सॉरी टीवी ऑन हो जाता है आपका। ठीक है ना, तो ऐसे ही ये मतलब स्विच में वही है कि जैसा आप जिसको आप स्विच करोगे उधर प्रेस करके या चॉइस आप सेलेक्ट करोगे, वही इधर आपका रन होने लग जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अभी हम लोग इधर क्या है स्विच। ठीक है, तो बेसिकली ये इसमें जो स्विच के स्टेटमेंट में क्या है, ये बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। मतलब जाहिर सी बात है, इधर हम लोगों ने देखा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं बेसिकली। ठीक है ना, कि डिसीजन क्या ले रहे हैं कि हम लोग को फ़ैन ही ऑन करना है या ट्यूबलाइट ही ऑन करना है या फिर टीवी ऑन करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं हम लोग, वैसे ही है, इसलिए डिसीजन स्टेटमेंट बोलते हैं, जो कि स्विच भी बोला जाता है जिसको। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट को यू कैन टेस्ट अगेंस्ट लिस्ट ऑफ केस वैल्यूज। केस वैल्यूज अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ट्यूबलाइट, फैन एंड योर टीवी। ओके, तो ये सब थे, वैसे ही इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के साथ हम लोग यहाँ पे मतलब खेलेंगे बेसिकली, मतलब खेलेंगे मतलब उसको यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पे डायरेक्ट मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी जैसा एग्जांपल सिंटैक्स अगर इसका देखें तो स्विच एक्सप्रेशन। अभी एक्सप्रेशन मतलब क्या है, इधर एक वैल्यू रहेगा। वैल्यू मतलब सपोज ये पूरा जो इसमें जो जितने भी वैल्यूज़ है ना, जैसे फैन है, ट्यूबलाइट है और ये, तो ये एक वेरिएबल से या एक एंटिटी से डिफाइंड रहेगा तीनों चीज़। तो जैसे ही वो वेरिएबल इज इक्वल टू फैन, तो फैन ऑन हो जाए या फैन प्रिंट करे, या फिर वो वेरिएबल इक्वल टू आपका ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट ऑन हो जाए या प्रिंट हो जाए, या फिर आपका इधर टीवी रहेगा तो टीवी प्रिंट हो जाए, या ये होता है। तो वही है, तो एक्सप्रेशन स्विच स्विच में चॉइस ले लिया। अभी चॉइस, अभी यहाँ पे आपके पास कितने चॉइसेस है, 3 चॉइसेस है। यहाँ पे कितने चॉइस है आपके, 3 चॉइसेस है इधर टोटल। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे चॉइसेस ले लिया, मतलब एक्सप्रेशन जो भी है, अगर चॉइस अगर लेस देन 3 रहेगा, मतलब जो भी है, मतलब आपको, तो अगर वो चॉइस दे दिया मैंने, तो यहाँ पे देखो, अभी जैसा यहाँ पे देखो चॉइस दे लिया इन्होंने, वैसे ही इसमें मैंने क्या लिया, चॉइस फॉर एग्जांपल बटन्स ले लिया हम लोग। बटन कौन सा, वैल्यू 1, वैल्यू 1 मतलब ये फ़ैन, तो फ़ैन है तो फ़ैन प्रिंट हो जाएगा। मैंने उधर ऑन हो जाएगा बोला था आपको, ये एक मैंने समझाने के लिए आपको बोला था यहाँ पे। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या है, ये अगर मैंने वैल्यू 1, तो अगर मैंने फ़ैन बोला यहाँ पे टाइप किया, या फिर यहाँ पे F भी प्रेस कर दिया, तो F फैन ऐसा रिप्रेजेंट हो जाएगा, मतलब लिख मतलब प्रिंट हो जाएगा। मतलब जो भी आपने इधर लिखने के लिए लगाया रहेगा, जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो फॉलो होगा। मतलब यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट रहेगा फैन का, तो फैन प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एक कैलकुलेशन रहेगा एडिशन के लिए, अगर ये ऐड रहेगा, यहाँ पे अगर सपोज लिया रहेगा हम लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन का, तो मैथ कैलकुलेटर ऐसा कुछ रहेगा, तो मैथ कैलकुलेटर में क्या, एडिशन, तो ये ऐड रहेगा। ऐड में हम लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू सी प्लस बी, ऐसा करके उसको फिर वैल्यू वगैरह करके फिर उसको प्रिंट सी कर देंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो सी प्रिंट कर देंगे, मतलब एक काम करवाएंगे इधर से। तो ये अगर रहेगा प्रेस हुआ तो ये आपका हो जाएगा। फिर ब्रेक स्टेटमेंट एक आएगा,
क्योंकि अगर हमने ब्रेक नहीं दिया तो सब एक साथ में फिर वो पागल हो जाएगा कंप्यूटर कि कौन सा मैं स्विच करूँ, कौन सा बटन चालू करूँ ऐसा। तो जो भी ये चालू किया बस वही काम करेगा उतना ही, तो इसके लिए उसको ब्रेक लगाना पड़ता है, तो ब्रेक स्टेटमेंट। फिर दूसरा केस है आपका यहाँ पे, तो दूसरे केस में क्या होता है बेसिकली आपको दूसरा अभी जैसे कि मैंने बोल दिया कि मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का पूरा इंटू इंटू करके जो भी आपने कोड लिखा रहेगा वो करके फिर ये ब्रेक देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एन, एन मतलब लास्ट जो भी नंबर ऑफ आप कितना भी ले रहे हो केसेस ले सकते हो वैसे ही फिर से आएगा, पर फिर बाद में डिफ़ॉल्ट रहेगा। डिफ़ॉल्ट मतलब अगर आपने सपोज चॉइसेस अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगर ऐड दिया रहेगा आपने, तो ऐड के लिए ए अगर प्रेस करना रहेगा, अगर आपने ए प्रेस नहीं किया, इधर मल्टीप्लाई के लिए एम प्रेस करना रहेगा, एम भी नहीं किया रहेगा आपने, इधर सपोज डिवीजन के लिए डी भी प्रेस नहीं किया रहेगा, मतलब तीनों जो भी लिया है आपने उसमें से कोई भी प्रेस नहीं किया, कुछ भलता ही प्रेस कर दिया, तो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा कि भाई स्टेटमेंट ब्लॉक मतलब क्या, इधर एक स्टेटमेंट आप लिख दोगे कि भाई यू हैव एंटर्ड ए इनवैलिड की या इनवैलिड एंट्री आपने किया करके, क्योंकि ये तीनों में से वो एग्जिस्ट ही नहीं है करके, ठीक है। तो ये होता है स्विच स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे प्रोग्राम देख लेते हैं, तो देखो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम वही है सब, यूज ऑफ स्विच केस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। टाइप लिखना पड़ेगा अपने को, फिर बाद में वैर डे, डे इज इक्वल टू 6 लिखा है, वैर मतलब वेरिएबल लिया है, डे इज इक्वल टू 6, तो डे कितना है यहाँ पे 6, ओके 6 है मतलब, तो फिर इधर अगर केस 1 अभी 6 में से बराबर है, इंटीजर एंट्री ले रहे हैं क्योंकि आपका जो डे है ये लिया मेरा वेरिएबल डे 6, 1 से 6 तक का लेगा वैल्यू सपोज, तो यहाँ पे सपोज ये 6 ले रहा है वैल्यू, ठीक है। तो मतलब इधर कितना हो गया वैल्यू इसका 6 होगा वैल्यू, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फिर क्या आना चाहिए आपको, फिर ये 6 हो गया, 6 होने से फिर सैटरडे आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आउटपुट आपको सैटरडे आ गया, ठीक है। मतलब इधर क्या किया इन्होंने, ऐसा वेरिएबल भी प्रेस किया इन्होंने, वेरिएबल भी सबमिट कर सकते हैं, मतलब डे 6 या फिर डे रख दिया इधर, अगर 1 किया तो ये प्रेस होगा, 2 किया तो ये प्रेस होगा, मतलब इधर वेरिएबल दिया ही नहीं है और सिर्फ डे बोला है, ठीक है ना। सिर्फ इसको बोला है वैर डे लिख दिया और छोड़ दिया हम लोगों ने, 6 फिक्स कुछ नहीं दिया। तो इधर क्या कर सकते हो आप, फिर सब एक साथ में ऐसा लेके आप वो भी कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा किया तो आपने क्या होगा फिर इधर जो भी अगर आपने 1 प्रेस किया तो आप मंडे बताएगा, 2 किया तो ट्यूसडे बताएगा, 3 अगर आपने इनपुट दिया मतलब प्रेस किया की तो वेडनेसडे, 4 किया तो आपको थर्सडे दिखाएगा, 5 किया तो आपको फ्राइडे दिखाएगा, 6 किया तो आपको सैटरडे दिखाएगा, 7 किया तो संडे। अभी यहाँ पे 6 किया क्या मतलब डायरेक्ट इधर प्रेस का नहीं, इधर डायरेक्ट इन्होंने वैल्यू दे दिया है, ठीक है ना। तो वैल्यू दे दिया है 6 करके, तो 6 मतलब सैटरडे ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और वो देखो कैसे दिखा रहा है, ऐसे एक पॉपअप जैसा दिखा रहा है, और वो सब कैसे, क्योंकि आपने लिखा है यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लाइक जावास्क्रिप्ट, ओके। तो इस हिसाब से वो फिर एग्जीक्यूट होगा, और ये सब आपका किस में आएगा, स्क्रिप्ट में आएगा, स्क्रिप्ट टैग में आएगा। तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है स्क्रिप्ट, और ये लिखना पड़ता है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये था। फिर बाद में आपका लूपिंग स्टेटमेंट, ओके ये भी दिया है देखो, लैंग्वेज एट्रीब्यूट ऑफ स्टेटमेंट, तो स्क्रिप्ट पहला लैंग्वेज इज इक्वल टू होता था, पर अभी क्या कर दिया इन्होंने टाइप इज इक्वल टू कर दिया, ठीक है, वही बताया स्टैंडर्डाइज के लिए। फिर लूपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग मतलब फॉर लूप वगैरह वगैरह। अभी फॉर लूप मतलब जैसे कि इसमें अगर मैं बोल दूँ फॉर आई इज इक्वल टू 2, तो 2 क्या है आपका इधर मेरा ट्यूबलाइट है, तो फॉर जैसे आई इज इक्वल टू 2 होगा, आई लेस देन 1 सॉरी आई इज इक्वल टू 2 होगा, आई लेस देन 3 होगा, तो मतलब आपका प्रिंट करेगा, मतलब ये ट्यूबलाइट जलाओ या फिर ट्यूबलाइट प्रिंट करो, मतलब ऐसा एक बता रहा हूँ मैं। या फिर अभी इसके हिसाब से अगर आ जाए हम लोग तो हाँ ये एग्जांपल के हिसाब से, तो डे लेस देन 3 और डे मैंने 2 किया इधर, तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाना ऐसा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या है ये पूरा अच्छे से, जब भी बताऊँगा तब समझेगा आपको। तो देखो यहाँ पे फॉर लूप, तो फॉर में क्या होता है बेसिकली आपको ये लूप क्या होता है, एक पर्टिकुलरली कंडीशन चेक करता है, अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या ट्रू है, सही है, तो वो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो वो बाहर आ जाएगा लूप के, ठीक है। तो वही है लूप एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एज लॉन्ग कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, आपको फिलअप्स में पूछ सकता है वो, ठीक है, एग्जाम में। कब ये करते हैं, तब जबकि कंडीशन जो होता है वो ट्रू बन जाता है, जो भी ट्रू मतलब कंडीशन हम लोग लेते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं, वो जब तक ट्रू नहीं होता, ट्रू हो जाएगा तो कंडीशन प्रिंट हो जाएगी या एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स हुआ तो बाहर आ जाएगा सीधा, ठीक है, लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है।
तो बेनिफिट क्या है इसमें, आप इसमें इनिशलाइज कर सकते हो, कंडीशन दे सकते हो और इटरेशन भी दे सकते हो। इटरेशन मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अभी जैसा इनिशलाइज मैंने क्या किया यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 या 1 दे देते, चलो आई इज इक्वल टू 1, और ये कंडीशन क्या है, आई लेस देन 3, ठीक है ना। तो आई लेस देन 3 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 से लेके 2 तक जाएगा, क्योंकि लेस देन 3 बोला है ना, तो 3 के अंदर ही रहना चाहिए। और इधर इटरेशन मतलब आई प्लस प्लस दिया, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब एक एक वैल्यू से वो इंक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन दिया, ये कंसेप्ट याद रखो, कंडीशन याद रखो, इटरेशन, फिर स्टेटमेंट ब्लॉक, मतलब जो भी काम करवाना है या प्रिंट करवाना है वो इससे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया है, देखो ये एग्जांपल दिया है इधर, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 5 भी गिना जाएगा इसमें। मैंने पहला आई लेस देन 3 लिया था, ठीक है ना। तो 1 से लेके 5 वैल्यू तक ये उसमें घूमता रहेगा ये, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे देखो आई इज इक्वल टू 1 होगा, फिर प्रिंट करेगा राइट एलन। हाँ ये भी देखो, ध्यान में रखो, डॉक्यूमेंट देखा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट का सारा लेना पड़ा, बिकॉज मैंने बोला था तभी भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल फॉलो करता है, तो उस हिसाब से डॉक्यूमेंट का जो क्लास का जो फंक्शन है राइट एलन, वो फंक्शन से अपन कॉल करेंगे, तो ये आउटपुट उधर प्रिंट करेगा। अगर आपने सी वगैरह में पढ़ा होगा तो प्रिंट एफ वगैरह, प्रिंट एलन वगैरह लेते हैं, प्रिंट एफ लेते हैं, ये सब, ठीक है ना। तो इसमें क्या लेते हैं हम लोग, राइट एलन लेते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन। कुछ भी अगर लिखा, अगर ये जो इधर अगर ये वेब ब्राउज़र है सपोज, अभी ये वेब ब्राउज़र है, तो चलो मैं इधर टाइप कर देता हूँ गूगल, मतलब ऐसा वैल्यू अगर इधर छपवाना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिकली राइट एलन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही है, देखो वही सब दिया है इधर भी, वो फिर से मैं नहीं जाता कि इनिशलाइज करना पड़ेगा फिर चेक होगा, मैंने जो वो सिखाया वही है पूरा। तब तक ब्लॉक टिल द कंडीशन इज ट्रू, कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता तब तक, फिर बाद में जब भी फॉल्स कंट्रोल हो जाएगा वो ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे लूप में, ठीक है ना। तो फॉल्स हो गया, मतलब अभी कितना फॉल्स, मतलब क्या कि ये आई का वैल्यू, अभी देखो आई इज इक्वल टू 1 हुआ, 1 प्रिंट कर दिया, आई इज इक्वल टू चेक कर दिया इधर, हाँ आई 2 हो गया, अभी इंक्रीमेंट होगा ना इधर 1 प्लस 1, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हुआ, तो ये कितना हो गया आपका, बेसिकली यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो ये 2 प्रिंट हो गया, फिर आई इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, इधर जाएगा वो इंक्रीमेंट करेगा, आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 होने के बाद इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 होने के बाद फिर आपको इधर ये चेक करेगा, ये जो 3 अभी 3 बन गया, ये 3 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, हाँ है, तो प्रिंट कर, 3 प्रिंट कर दिया, फिर अभी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 चेक करेगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ बराबर है, कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाइड है, एग्जीक्यूट करेगा 4, अभी 5 हो जाएगा, इधर इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, तो 5 होने पे 5 इज लेस देन इक्वल टू, चलो लेस देन तो नहीं पर इक्वल टू है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब ये फिर से 5 प्रिंट कर देगा, अभी फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा 6, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, नहीं, तो ये लूप के बाहर निकल जाएगा, फिर ये जितना इसका आउटपुट ये जो है सिर्फ इतना प्रिंट करके छोड़ देगा। अभी उसका रिवर्स बोले तो देखो, इधर माइनस माइनस ले लिया और बड़े से छोटे तक जाएगा, बराबर ना, इधर पहले से बड़ा ले लिया तो ये माइनस माइनस होते होते 0 तक जाएगा, फिर 0 वाला प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बोला है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो 0 आएगा तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से है आपका लूपिंग। इसमें कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप लोग बोलो, मैं चाहिए तो डीप में वीडियो बना दूंगा, बिकॉज ये कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, प्रोग्रामिंग रिलेटेड है, तो आप लोग ज़्यादा बोर हो जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा सा सिंपल में बता दिया आपको। अगर डीप में चाहिए तो कमेंट करो, मैं बताऊँगा आप लोग को। फिर वाइल लूप देखेंगे यहाँ पे। वाइल लूप में क्या है आपको, ये लूप क्या करेगा, इसमें भी वही है, जैसे कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होने लगेगा तो बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कंडीशन, देखो इधर इनिशियलाइज कर देंगे, सबसे पहला आई इज इक्वल टू क्या है, ऊपर कैसा था, जो लेस देन इक्वल टू वगैरह ऐसा किया था ना अपन ने, तो इधर क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियलाइज कर देंगे कि आई का वैल्यू 1 है सपोज, इधर ऐसे इनिशियलाइज किया था, ये देखो इधर ऐसे इनिशियलाइज किया था आई इज इक्वल टू 1 करके, तो इधर भी वैसा ही आपको आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर ये आई इज इक्वल टू 1 रखा, फिर इधर चेक करेंगे हम लोग वही कंडीशन जो लिखा था आई लेस देन 5, तो इधर वाइल आई लेस देन 5, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते जाओ, ठीक है ना। फिर से ये वही होगा, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे करली पैरेंथेसिस में, ये सब अपन ने लिखा हुआ है सिंगल लाइन में, ओके, सिंगल लाइन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होगा रिपीटेडली, कब तक, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता, ठीक है। ट्रू मतलब जब तक ट्रू नहीं होता तब तक करेगा, जब तक फॉल्स हो जाएगा तब बाहर निकल जाएगा, वही है।
आफ्टर सम टाइम बिकम्स फॉल्स, देन इट विल कम आउट ऑफ द लूप। ओके, इन्फाइनाइटली एग्जीक्यूट होने का, सो सम टाइम आफ्टर इट बिकम्स फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी i इक्वल टू 1, इधर भी i इक्वल टू 1 था ऐसे, फिर वाइल i लेस देन इक्वल टू 5, मतलब ये वाला कंडीशन, ठीक है ना, ये हुआ। फिर i प्लस प्लस, तो ये i प्लस प्लस को इधर बाद में लिखते हैं, और इसका जो ये जो कंडीशन है प्रिंट करने का वो इधर पहले लिखते हैं, और ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। बस इतना ही फ़र्क है, इधर ऊपर लिख दिया इनिशियलाइजेशन, बीच में लिख दिया कंडीशन, और ये सिंटैक्स है बॉस बच्चे लोग, तो सिंटैक्स को ऐसा फॉलो करना ही पड़ता है इसमें प्रोग्रामिंग में, ठीक है, बिकॉज दीज आर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फाइन, तो उस हिसाब से फिर से वही i इक्वल टू 1, i लेस देन 5, हाँ बराबर है, i का वैल्यू 1 है, तो इधर प्रिंट कर देगा फिर से i इक्वल टू i प्लस 1, मतलब अभी i का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, फिर से जाएगा 2 इधर हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 लेस देन 5, हाँ है बराबर है, हाँ है, फिर बाद में 3 है, 4 है, फिर अभी 5 हो जाएगा, 5 होने के बाद फिर से चेक करें, हाँ 5 इक्वल टू तो दिया है, मतलब अगर लेस देन दिया होता सिर्फ तो ये नहीं होता था, ठीक है, मतलब बाहर निकल जाता था। तो अभी 5 है, तो उस हिसाब से अभी क्या हो रहा है 5, तो अभी 6 हो जाएगा, 6 के टाइम बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वैसे ही है। फिर बाद में देखते हैं प्रोग्राम फॉर लूप, वही है, देखो प्रोग्राम दिया इधर, फंक्शन डिस्प्ले, जैसे कि मैंने बताया था फंक्शन से अपन स्टार्टअप होता है इधर फंक्शंस का, तो जावास्क्रिप्ट वही लिख दिया। फिर बाद में आपने क्या लिया, 2 वेरिएबल लिया i और a, तो i क्या है इधर आपका एक वेरिएबल रहेगा जो कि फॉर लूप में लेंगे अपन, जिसके सहारे अपन इटरेट करेंगे कुछ। तो फिर यहाँ पे a लिया है, देखते a क्यों लिया है, a इज क्या लिया है, form1 डॉट t1 डॉट वैल्यू, मतलब form1 में कुछ एक टेक्स्ट रहेगा, उसका वैल्यू लेना रहेगा यूज़र से। तो ये देखो, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक अलग से बॉडी टैग में मैंने क्या लिखा है इधर, इन का एक कोड लिखा है, जिधर की अपने को एक इनपुट टेक्स्ट वेरिएबल रहेगा, मतलब इनपुट टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, उसके अंदर हम लोग को एक वैल्यू पास करना है। तो वो वैल्यू जो भी अपन एंटर करेंगे वो इनटू हो जाएगा इससे, तो इससे इनटू होने के बाद फिर उसका आउटपुट दे देगा। तो ये किसका होता है, फिर ऐसा है अगर 1 to 10 तक है तो जो भी आप इधर करोगे ना, तो सपोज 2 दोगे तो डायरेक्ट 2 into 1 हो जाएगा, तो 2 into 1 होके उसका 2 1 2, फिर बाद में ऐसा 9 तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आप इधर एंटर करोगे तो वो उस हिसाब से 1 to 10 तक उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये टेबल दे देगा उसका, मतलब अगर 2 एंटर किया तो 2 का टेबल पूरा दे देगा, 3 एंटर किया तो 3 का टेबल पूरा दे देगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी कितना है, a का वैल्यू यहाँ पे form1 डॉट वैल्यू, अभी मैंने 2 डाला इधर, बराबर, ये वैल्यू इस पे चला जाएगा 2 पे, ठीक है। चाहिए तो मैं इसका थियोरेटिकली आपको, सॉरी प्रैक्टिकली मैं इसको सिखाऊंगा, चाहिए तो मैं, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो, ठीक है। तो देखते हैं, अभी आगे जाते हैं। ओके, सो कैसे आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो ही आपको समझेगा और आपको डाउट्स नहीं रहेंगे। और वैसे देखो फ्रैंकली बोलूँ तो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, वैसे मैंने देखा है मेरे स्टैटिस्टिक्स में चैनल के, तो पूरा देखोगे तो ही समझेगा, पूरा देखोगे तो ही कुछ आपको डाउट्स रहेगा, आप कमेंट करोगे तो उसका मैं आंसर आपको बता पाऊँगा। नहीं तो आप थोड़ा देख के फिर से ये कर लोगे तो फिर मतलब नहीं है, फिर मैं भी थोड़ा वीडियो को थोड़ा ये कर दूंगा, फिर उसका जो फ्रीक्वेंसी है कम हो जाएगा फिर, बिकॉज दूसरे भी सब्जेक्ट्स के हैं, तो आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसे ही काम मिलेगा फिर उस हिसाब से, ठीक है। अभी फाइन, तो देखते हैं हम लोग, इसलिए बोल रहा हूँ आप सीखने के लिए आप लोग को बेटर है कि आप फुल देखिए वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर्म नेम है यहाँ पे, तो एंटर द नंबर टू डिस्प्ले, तो वही है मैंने जैसा बताया आपको। फिर देखो यहाँ पे ये बी आर लिया है हम लोगों ने इधर, बी आर क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट लाइन में लेना है, क्योंकि बी आर क्या है, लाइन ब्रेक होता है, ठीक है ना, मतलब 2 1 2 प्रिंट करेगा फिर दूसरे लाइन पे जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं इसको प्रैक्टिकली देखता हूँ, बनाता हूँ इसका वीडियो, ठीक है। तो उस हिसाब से ये पूरा इसका वैल्यू T1 मतलब 2 3 जो भी लेगा आप उसका वैल्यू लेगा इसके अंदर, फिर इसके अंदर ये प्रिंट होगा, बेसिकली इसके अंदर वैल्यूज लेगा, फिर 1 to 10 तक लेके जाएगा। फिर देखो यहाँ पे देगा ये डिस्प्ले टेबल, हाँ देखो इधर दिया भी है, डिस्प्ले टेबल करके एक आइकन रहेगा, मतलब एक लेबल दिखेगा, फिर ऑन क्लिक डिस्प्ले, मतलब क्या है, बटन क्लिक पे वो कैलकुलेट करके आपको देना है इसमें, ठीक है। तो ये है इसमें फंडा, तो ये नंबर आप डाल दोगे, उसका कैलकुलेशन होते रहेगा, नेक्स्ट लाइन से ऐसा करके 10 लाइन में वो प्रिंट करके आपको बटन क्लिक पे ऑन क्लिक इज इक्वल टू डिस्प्ले। अभी डिस्प्ले देखो किधर से कॉल होगा, ये ऑन क्लिक मेथड आपको लेना पड़ेगा, जो कि इनपुट बटन का ये है, ठीक है, फंक्शन है, और ये फंक्शन का नाम किधर आपने इधर डिक्लेयर किया, देखो ये डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन
इधर जो लिखा है वो इधर आप कॉल करोगे तो बटन क्लिक इवेंट पे ऑन क्लिक मेथड से स्ट्राइक करके वो आपको आउटपुट दिखाएगा। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 19, 38, 57 पूरा इतना दिया, इसका मतलब ये 19 का टेबल उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप एंड डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। हाँ, तो वाइल और डू वाइल का भी इधर कंसेप्ट दिया हुआ है। तो डू वाइल का इसमें मतलब एक डिफरेंस आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग, मैं वही रीज़न है कि पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो मतलब ही नहीं, फिर मैं हर इस पर डीप से बनाते जाऊँगा, वो कोई देखेगा नहीं, कुछ नहीं, तो मतलब नहीं है ना, फिर मैं उससे अच्छा दूसरा वीडियोज़ बनाऊँगा दूसरे सब्जेक्ट्स का। ठीक है ना, और दूसरे भी थोड़ा वर्क्स रहता है मेरे को, तो इसके लिए तो देखो आप लोग को अगर बुरा लग रहा है तो मैं नहीं बोल सकता, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं इतना सारा दिन से वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ऐसा स्टैट्स में दिखा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा इसमें बता रहा हूँ आपको, जो है अगर रहेगा तो डेफिनेटली मैं इसमें हेल्प आउट करूँगा, क्योंकि ये दूसरा मैं कंप्यूटर साइंस के इसमें डालने ही वाला हूँ वैसे भी। ठीक है ना, तो मतलब बीएससी कंप्यूटर साइंस के जो इसमें लेक्चर्स में डालूंगा मैं। ठीक है, तो वाइल और डू वाइल भी एक रहता है कंसेप्ट, वो भी इसके जैसे ही रहता है, थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ठीक है ना, फिर बाद में आ जाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट्स पे। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है, तो यही इधर ही रखते हैं अपन आज इसके लिए। तो ये देख लेते हैं फटाक से। ब्रेक स्टेटमेंट मतलब जैसा अभी ऊपर देखा था अपन ने, वैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट है ये। ब्रेक स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, जंप आउट होता है लूप से, जब भी आपने को जंप आउट कराना रहता है। अभी जैसा इधर हम लोगों ने किया था ब्रेक स्टेटमेंट में, यहाँ पे देखो ये स्विच स्टेटमेंट है ना, तो यहाँ पे कैसा ब्रेक किया था हम लोगों ने, तो वैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट्स में जो किया था हम लोगों ने, जैसा ब्रेक कर रहे थे हम लोग, तो उसी लिए हम लोग ले रहे हैं बेसिकली। देखो यहाँ पे, हाँ, उसके लिए हम लोग इधर ब्रेक स्टेटमेंट लेते हैं, तो ये कीवर्ड ब्रेक से लेते हैं हम लोग, वही चीज़ है। ठीक है, और ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली पास करता है टू द नेक्स्ट कंट्रोल इनसाइड द लूप, आफ्टर द लूप। ठीक है, फिर एक दूसरा है, अगर स्किप कराना है आपको, मतलब एक पर्टिकुलर एक लूपिंग है, उसको अगर स्किप करना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ जो भी ब्लॉक उसका कंट्रोल अगर स्किप कराना है बिगिनिंग पे या नेक्स्ट इटरेशन पे, तो आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू कीवर्ड से भी लिख, मतलब जिधर ब्रेक लिखते हो ना जैसा, वैसे ही कंटिन्यू आप लिखोगे। ठीक है, तो देखो ये एक प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम में, ठीक है, तो बता देता हूँ आप लोग को। इसमें मैं प्रैक्टिकली करेंगे तो ही बेटर समझेगा आपको, चाहिए तो मैं प्रैक्टिकली एक दिन बताता हूँ। ये फिर से वही बोलूँगा, रहेगा तो बताना मुझे, अगर इसको डीपली भी चाहिए आपको समझना है तो वही देखो यहाँ पे वैल्यू लिया है ए और आंसर। तो ए को क्या पारसेंट किया है, पारसेंट मतलब क्या किया इन्होंने, चेंज किया हुआ है। ठीक है, मतलब कन्वर्ट किया है, पार्स इंटीजर मतलब इंटीजर में पार्स किया है इसको, और किस तरह, फिर से फॉर्म 1 का टेक्स्ट 1 का उसका वैल्यू, मतलब फॉर्म 1 का अंदर का जो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे उसका, वैसे ही इधर भी हम लोगों ने कॉल किया था इसको, फॉर्म 1 का टेक्स्ट 1 का उसका वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू लिया हम लोगों ने, फिर आंसर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो इधर फिर चेकआउट कर दिया हम लोगों ने 2, आई का वैल्यू 2 है, तो 2 लेस देन ए क्या है, अभी आप जो भी वैल्यू लोगे, तो अगर वो है लेस देन 2, तो फिर क्या है, a% आई कर दो, आई मतलब 2, अभी 2 मतलब a मतलब क्या, अभी ये क्या प्राइम, आपको तो पता है, जो अगर डिवाइड हो जाए 2 से तो जाहिर सी बात है वो प्राइम ही नहीं हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं तो, अगर ये इवन नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, वो प्राइम हो सकता है। तो इसके लिए प्राइम, अगर आंसर 0 हो गया तो दूसरा क्या बचता है, 1, जो इधर दिया है हम लोगों ने। तो अगर 1 है तो नंबर प्राइम होगा, नहीं तो अगर 0 हुआ मतलब परफेक्टली डिवाइड हो गया 2 से। और ये जो होता है इसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। इसका मतलब ये होता है कि ए को आई से डिवाइड करके, मतलब इसको इससे डिवाइड करके, इसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, ठीक है ना, इसका रिमाइंडर 0 आता है, मतलब तो ये आगे बढ़ता है, मतलब इसका वो चेकिंग होता है। ठीक है ना, रिमाइंडर 0 है तो फिर आपको उसका रिमाइंडर 0 मिलता है। अगर रिमाइंडर 0 हुआ मतलब परफेक्टली डिविजल हुआ, परफेक्टली डिविजल हुआ तो वो इवन हुआ। ठीक है ना, तो नहीं तो वो प्राइम बोल सकते हैं अपन, या ऑड बोल सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से अलर्ट फंक्शन से हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट देंगे। अलर्ट मतलब जैसा इधर अभी पॉपअप था ना एक, हाँ इधर इधर नीचे है, आउटपुट है वैसे इसका, देखते हैं हम लोग। तो देखो अलर्ट नंबर इज प्राइम, तो देखो ऐसा अलर्ट आएगा, एक ऐसा बॉक्स पॉपअप होगा। ठीक है ना, अलर्ट आएगा तो नंबर इज प्राइम, नहीं तो नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, फिर वही दिया इन्होंने, वो बॉडी में फिर क्या लिखा हुआ है, जो एंट्री करने के लिए लगता है ना आप लोग की प्रोग्राम है, ये ऐसा ऐसा प्रोग्राम है,
फिर ये थोड़ा उसको डिज़ाइनिंग किया है, फिर नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये सब है। फिर बाद में टेक्स्ट बॉक्स लिया एक और एक बटन लिया। देखो यहाँ पे चेक प्राइम नंबर, तो देखो ऑन क्लिक डिस्प्ले लिया, इधर फंक्शन कॉल किया, तो ये फंक्शन यहीं पे होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये फंक्शन लिया है। अगर ऐसा कॉल नहीं करोगे तो रन नहीं होगा, आपको सोचते ही बैठ जाओगे कि मेरा आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम टू चेक, तो ये नंबर प्राइम में क्या है 31, चेक प्राइम नंबर, तो जाहिर सी बात है 31 प्राइम नंबर है, तो उस हिसाब से। ठीक है, अब ये 3.2 सेक्शन हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किया। अभी इससे कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप लोग मेरे को डेफिनेटली पूछो। इसमें जो प्रोग्राम्स वगैरह है, अगर उसको एलाबोरेशन में चाहिए, डू वाइल का कंसेप्ट चाहिए, वाइल का तो देखा हम लोगों ने, डू वाइल का भी चाहिए तो मेरे को बताना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट और डॉम वगैरह हम लोग अगले इसमें देखेंगे। ठीक है ना, ये एक हुआ, फिर 2 देखेंगे, 2-3, ठीक है, 3-4 लग सकता है। ओके फाइन। सो आज इधर ही हम लोग रैप अप करेंगे, वाइंड अप कर देंगे सेशन को। ठीक है, तो आपको डाउट्स कुछ रहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक करो वीडियो को अगर अच्छे लगे तो, एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प आउट हो सके। ठीक है, टिल देन हैव ए गुड डे।